सभी को राधे राधे। संस्कार संस्कृति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पवित्र महीने सावन या श्रावण के दौरान आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है और इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या आमतौर पर प्रसिद्ध हरियाली तीज से 3 दिन पहले आती है। हरियाली अमावस्या श्रावण शिवरात्रि के एक दिन बाद आती है, जो चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। इस साल हरियाली अमावस्या रविवार 4 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है। हरियाली अमावस्या के 3 दिन बाद हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या पर लोग प्रकृति के नजदीक जाकर उसकी खूबसूरती को निहारते हैं। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या का क्या महत्व है। हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या है और अंग्रेजी कैलेंडर में जुलाई अगस्त के महीने के दौरान आती है। अन्य अमावस्या की तरह यह लोगों के लिए मजबूत धार्मिक मूल्य रखता है। हरियाली अमावस्या को बारिश के मौसम के त्योहार के रूप में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूरी भक्ति के साथ पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या का उत्सव भारत के उत्तरी राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। यह अन्य क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है, लेकिन अलग-अलग नामों से। महाराष्ट्र में इसे गतारी अमावस्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में इसे चुक्कल अमावस्या और उड़ीसा में इसे चितलगी अमावस्या के रूप से मनाया जाता है। जैसा कि नाम के साथ होता है, देश के विभिन्न हिस्सों में रीति-रिवाज और परंपराएं अलग-अलग होती है, लेकिन उत्सव की भावना समान रहती है। आइए हरियाली अमावस्या का महत्व समझने के बाद हरियाली अमावस्या पूजा विधि और हरियाली अमावस्या से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। हरियाली अमावस्या खास क्यों है? सावन के पवित्र मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन उत्तर भारत के विभिन्न मंदिरों, विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में विशेष दर्शन का आयोजन किया जाता है। हजारों कृष्ण भक्त मथुरा, द्वारकाधीश और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण के विशेष दर्शन के लिए आते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का फूल बंगला कृष्ण भक्तों के बीच विश्व प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या के दिन कृष्ण मंदिरों के अलावा विभिन्न शिव मंदिरों में भी विशेष शिव दर्शन की व्यवस्था की जाती है। चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। हरियाली अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित है। इस दिन भक्त जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। इसी के साथ ब्राह्मणों के लिए विशेष भोजन तैयार किया जाता है। भक्त भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। शिव पूजा धन और समृद्धि लाती है। भक्त भगवान शिव को समर्पित मंत्रों का पाठ करते हैं और भजन गाते हैं। भगवान शिव के मंदिरों में विशेष दर्शन और अनुष्ठान होते हैं। वह भक्त व्रत का पालन करते हुए श्री हरि और शिव के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। पूजा की रस्में पूरी करने के बाद ही भोजन किया जाता है। हरियाली अमावस्या पर भव्य मेलों का भी आयोजन किया जाता है। महिलाएं अपने पति की सलामती की दुआ करती हैं। हरियाली अमावस्या पर कुछ मनोकामनाओं के लिए कुछ विशेष पौधे लगाए जाते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पौधा लगाकर उसकी देख रेख करना और उसे जल जल खाद देने से पुण्य मिलता है। इंसान अपने जीवन में जितनी भी ऑक्सीजन लेता है उसमें पेड़ पौधों की मुख्य भूमिका होती है। वैदिक ज्योतिषियों के अनुसार आरोग्य प्राप्ति के लिए नीम, संतान के लिए केला, सुख के लिए तुलसी और लक्ष्मी के लिए आंवले का पौधा लगाने की परंपरा है। आइए अन्य वांछित फल प्राप्त करने के लिए कौन से पौधे लगाने चाहिए जानें। पहला, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए तुलसी, आंवला, बिल्वपत्र और केले का वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा, आरोग्य के लिए आंवला, पलाश, ब्राह्मी, अर्जुन, तुलसी और सूरजमुखी के पौधे लगाने चाहिए। तीसरा, सौभाग्य के लिए अर्जुन, अशोक, नारियल या वट का वृक्ष लगाएं। चौथा, संतान के लिए बिल्व, नीम, नागिकेश्वर, पीपल या फिर अश्वगंधा के वृक्ष लगाएं। पांचवा, सुख के लिए कदम्ब, नीम या धनी छाया दार वृक्ष लगाएं। छठा, खुशियां प्राप्त करने के लिए पारिजात, मोगरा, रात रानी और गुलाब के पौधे लगाएं। हरियाली अमावस्या पर रुद्राभिषेक। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हरियाली अमावस्या की रात को कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हरियाली अमावस्या 2024 की रात के दौरान प्रकाशमान ग्रह चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन पूरी आत्माएं सबसे मजबूत होती हैं, इसलिए इस दिन काले जादू का अभ्यास भी किया जाता है। लोग बुरी आत्माओं से सुरक्षित रहने के लिए भगवान शिव और काली की पूजा करते हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं।
बुरी आत्माओं और नकारात्मकता से बचने के लिए रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि और कथा। हरियाली अमावस्या पर सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लेकर माता पार्वती की पूजा करना चाहिए और सुहाग सामग्री बांटना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की लंबी आयु होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से पुरुष भी चूड़ियां, मिठाई आदि सुहागन स्त्री को भेंट कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास बताया गया है। पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है। आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है। मान्यता यह है कि जो लोग श्रावण मास की अमावस्या को व्रत करते हैं, उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने की भी विशेष परंपरा है। हरियाली अमावस्या की कथा का भी पूजा विशेष महत्व है। अलग-अलग क्षेत्रों में मान्यताओं के अनुसार कथाएं भी अलग-अलग प्रस्तुत हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।